हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से की है। यहाँ मैं कपड़े डालने आई थी छत में, क्योंकि फिर बहुत धूप हो जाती है। इस वजह से मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े वपड़े जो भी हैं इनको मैं छत में डाल के आती हूँ। और फिर आज है नाग पंचमी। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और हो सकता है ये ब्लॉग आप सबको काफ़ी लेट मिले। तो यहाँ सबसे पहले जो ये नाग देवता आपको दिख रहे हैं, ये मम्मी ने बनाए थे। तो मैं इनकी पूजा करने आई थी। तो भाई मेरा देख के मुझे हंस रहा था कि एक इसको कैमरामैन चाहिए। तो चाचा थे, उन्होंने मेरा कैमरा पकड़ लिया था और यहाँ मैं पूजा कर रही थी। फिर वही देख के भैया हंस रहा था। और फिर आज मुझे पता बहुत सारे काम भी थे, बहुत सारे काम थे। इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी से शुरू करती हूँ। और आज उठी भी मैं जल्दी थी। तो सबसे पहले मैं भाभी के रूम में आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ आज मुझे क्लीनिंग क्या मतलब ऐसी थोड़ी मोड़ी क्लीनिंग करनी थी। जाले वगैरह मारने थे और फ़ैन भी थोड़ा क्लीन करना था। तो बस मैं उसमें लग गई थी। फिर के सबसे पहले इस रूम से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो बहुत छाले हैं। सच बताऊँ अभी भी नहीं ठीक हो रहे हैं मेरे छाले। तो जो नीचे वाला फ्लोर है उस पर हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग यहीं रहते हैं ज़्यादातर। ऊपर बहुत कम यूज़ होता है, बहुत ही कम। तो हम सभी लोग यहीं रहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रूम से क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो बस उसी में लगी थी। आज थोड़ा बेड वेड के पीछे से भी बच्चे डालते रहते हैं, चिप्स वगैरह कुरकुरे के पैकेट है, वानी है, डुब्बू है। तो ये सब बेड के पीछे डाल देते। कितना भी डांटो मना करो लेकिन नहीं मानना। तो मैंने सोचा आज मैं अच्छे से डीप वाली क्लीनिंग करती हूँ इस रूम की। तो चलिए फिर कर लेती हूँ क्लीनिंग जल्दी जल्दी से। और फिर मैंने ये सब साफ़ किया। तो फिर सोचा आज एसी को भी देखती हूँ, साफ़ वगैरह करती हूँ। तो थोड़ा बहुत मुझे आता है तो वो मैं कर रही थी। देखिए कितनी डस्ट है इसमें, दूर से ही दिख रही है डस्ट। देखिए मतलब ये जालियाँ जो थी इसकी सारी बंद हो गई थी, इतनी इसमें धूल हो गई थी। तो फिर मैंने आज सोचा आज इसको क्लीन करती हूँ। देखिए मैं आपको दिखा भी रही थी, बहुत गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको रखा और फ्रिज भी साफ़ करनी थी, उसके भी सारे रैक वगैरह निकाल के रख दिए थे, शीशे वगैरह। और इधर जाली भी रख दी थी, वही सब मैं आपको दिखा रही थी। इन सब चीज़ों को मैंने वॉश करके एक साइड लगा दिया था कि जब तक कि ये धूप में सूखेंगे तब तक मैं इन पे कपड़ा वगैरह मार के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और फिर ये देखिए जाली अब साफ़ दिख रही थी कि हाँ साफ़ है। और यहाँ फिर मैं एसी की भी सफाई करने लग गई थी। भाभी ने क्लीन किया था। और यहाँ वाला नीचे जो था, हमारे यहाँ 2 फ्रिज हैं तो 3, एक कभी यूज़ नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही बंद रखा है। तो इसको मैं कर रही थी। ये भाभी की शादी का है, बहुत पहले आया हुआ था, करीब 10 से 11-12 साल हो चुके हैं। तो वही मैं इसकी भी क्लीनिंग कर रही थी। और किचन में हमारे इतना है स्पेस, ठीक है, लेकिन मैं किचन में फ्रिज नहीं रखती हूँ। वही रहता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है लेकिन मुझे ना फ्रिज किचन में थोड़ा सा कम पसंद आता है। तो यहाँ वही मैट वगैरह जो भी थे वो मैं लगा रही थी। आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे छाले बहुत हैं।
जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इधर उधर मेरी आवाज़ हो रही है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं और उधर मम्मी कुछ कह रही थी, तो मम्मी से मैं बात भी करती जा रही थी और अपने काम भी करती जा रही थी, क्योंकि शाम को मार्केट जाना है ना, उसको लेके कुछ बात कर रही थी मैं। और यहाँ फिर मैंने जो भी बॉटल्स वगैरह थी वो लगा दी थी। ये जो नीचे वाला फ्रिज है, यहाँ हमारे यहाँ फ्रिज में पानी आनी हो गया, ये सारी चीज़ें रहती और कुछ बहुत सब्जियाँ रहती हैं। बाकी जो ऊपर का फ्रिज है उसमें जैसे खाने वाने का सामान रहता है और ये क्या कह रही थी, सब्ज़ी हो गई, ये सारी चीज़ें ऊपर रहती हैं, क्योंकि नीचे सभी नीचे रहते हैं, पानी आने का ज़्यादा नीचे यूज़ आता है। और वैसे सब्जियां हो गई और ये बच्चों की चीज़ें हो गई, ये सारे नॉर्मल फ्रिज में जो रखते हैं बस वही रहता है, वो ऊपर रहता है। हे फ्रेंड्स, तो मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि कहीं कहीं क्या मार्केट ही जाना है। घर पे कल पूजा उजा है। सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रखे थे, अभी एक भी नहीं लगा के रखे। तो एक सेकंड, तो बस वही मार्केट जाना, पूजा का सामान लेना। मैं और मम्मी हम दोनों जा रहे हैं, भाई छोड़ देगा। बहुत छाले हैं मुँह में, इस वजह से मैं और भी नहीं बोल पा रही हूँ। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप सबसे बात करती हूँ। और आपने भी सोचा होगा कि अच्छे से सफाई करते करते एकदम से ये रेडी हो गई। तो हुआ क्या था, मैं क्लीनिंग करते करते सच बताऊँ थक चुकी थी, फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट किया था और मुझे मार्केट जाना था, ये तो मैं आपको बता ही चुकी। तो बस मैं रेडी हो चुकी थी और मम्मी भी रेडी हो गई थी। तो यहाँ मैं कॉम वगैरह करके कुछ लेने के लिए गई थी, तो मैं आपको देखिए काफ़ी देर में मिली। वो मैंने जब वॉइस ओवर किया है तब मैंने देखा है। तो फिर से मैं गायब हो गई, फिर मैं नहीं दिख रही हूँ आपको, ड्रेसिंग ही दिख रहा है इतनी देर से। वो हुआ क्या, मैंने मतलब ब्लॉग एडिट किया और जब किया तब इतना ध्यान नहीं दिया, वॉइस ओवर के टाइम पे ध्यान दिया है ये मैंने कि आपको मैं ड्रेसिंग ही दिखा रही हूँ। चलिए सॉरी। और मैं हो चुकी हूँ रेडी किया, बस कॉम किया, थोड़ा सा काजल लगाया। काजल मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। रेडी मार्केट जाने के लिए और रेडी किया, बस थोड़ा सा ही काजल लगा लिया। काजल मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वजह से। और कान में ईयरिंग जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, घर पे भी होती हूँ तब भी नहीं पहनती हूँ, बस अभी कहीं जाती हूँ तो डाल लेती हूँ। बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत छाले, इतने ज़्यादा छाले देते, बहुत छाले होते हैं इतने, मतलब कभी सही नहीं होता है। सर्दी जब आती है, मैं कितनी भी दवा खा लूँ, कुछ भी कर लूँ, बस जब सर्दी का मौसम होता है तो मुझे रिलीफ मिलता है, बाकी इतने छाले रहते हैं कि मुझे बोलने में भी, खाना तो छोड़ दो, खाती हूँ जैसे तैसे खाती हूँ, ऐसा नहीं दवा ना लेती हूँ, दवा भी बहुत लेती हूँ, लेकिन छाले ऐसे मेरे कभी सही नहीं होते। गर्मी में तो बिल्कुल नहीं सही होते। और चलिए फिर चलते हैं मार्केट, लेते हैं पूजा का सामान। पापा ने स्लिप भी बनाई थी, स्लिप मैंने रख कहाँ दी है, ये रही, बेड के नीचे रख दी थी, मुझे तो लगा कहीं मैंने खो दी। ये रखी है, इसमें लिखा क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, पंडित जी ने बनाया था। इसके बाद मतलब जो सामान हम लोगों को लाना था वो इसमें पापा ने लिख दिया, क्या लिखा है उसको पढ़ने में मुझे खुद भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हाँ पढ़ लिया है, समझ लिया क्या लिखा है। तो फिर चलिए चलते हैं मार्केट, करते हैं शॉपिंग और फिर मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में। पापा गाड़ी में है। और यहाँ मुझे लगा कि छोटा वाला भाई लेके जा रहा है, लेकिन पापा भैया उस साइड जा रहे थे तो पापा ने ही वहीं छोड़ दिया था, भैया और पापा ने। फिर मैंने पापा के सामने, तो आप सब जानते हैं मैं बहुत, पापा क्या मतलब पापा के सामने तो बोल लेती हूँ, लेकिन भैया के सामने बहुत कम मैं बोलती हूँ। और क्यों बोलती हूँ वो भी आपको बताऊँगी। कई लोगों ने इस पर भी कई सारे कमेंट किए, उनको भी मैं आपको बताऊँगी क्या क्या कमेंट्स थे। और
फ़िलहाल अभी छोड़ते हैं, अभी शॉपिंग पे ध्यान देते हैं। और शॉपिंग के टाइम पे मैंने सोचा अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, तो मुझे सामान भी पकड़ना था। और इसके बाद हुआ क्या था, वो चीज़ मैं अभी आपको बता रही हूँ। और मुझे सामान भी पकड़ना था, इसके बाद काफ़ी सारा सामान हो गया था। और भाई कहीं बाहर गया था, जिस वजह से वो लेने नहीं आ पाया था। तो यहाँ कुर्ते वगैरह के कपड़े लेने थे, तो उसके लिए पंडित जी को देने के लिए तो वो लिए। और थोड़ा बहुत मतलब साड़ी वगैरह जो भी थी पूजा में जो लगनी थी, सारा पूजा का ही वैसा सामान लेना था, वो था। और ये भैया जो आपको दिख रहे हैं, ये मेरे घर के पास में ही रहते, तो ये भी मिल गए थे भैया वहीं पे। और भैया भी शॉपिंग करने के लिए आए थे, तो बस यहाँ से ये सारी चीज़ें ले ली। और अंकल जी बैठे हैं, मैंने अपने लिए कुछ साड़ियाँ मंगवाई थी, तो वो मैं पूछ रही थी अंकल जी आ गए या नहीं, लेकिन अभी नहीं आई थी। खैर छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं आई, जब आएंगी तब लूँगी, अभी कुछ पता नहीं है। अपने लिए लेना और मम्मी को मतलब लेना है, दोनों भाभी के लिए, दोनों दीदी के लिए, मेरे लिए। और मैं मार्केट गई थी, वहाँ से आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया। तो बस ऐसा कुछ लेना नहीं था, भगवान जी का वही मतलब कल मेरे यहाँ पूजा वूजा है ना, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही बोलने में। तो बस उसके लिए सामान लेने के लिए गए थे। सामान क्या, वही पंडित जी को जो देते हैं, कपड़े वगैरह वो सब थे। और भी बहुत सारा सामान था। गर्मी इतनी थी, गर्मी की वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया मार्केट में, क्योंकि मैं और मम्मी थे। वैसे दीदी साथ में होती तो थोड़ा सामान दीदी कैरी कर लेती, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। और भैया छोड़ के आ गए थे फिर उधर से, तो हम लोग रिक्शे से ही आए थे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था और भैया को और भी कुछ काम था, इस वजह से फिर भैया ने मुझे मम्मी को वहीं छोड़ दिया था। फिर मैं मम्मी इतना सामान हो गया था, इस वजह से मैंने व्लॉग कुछ नहीं शूट किया। और बहुत गर्मी थी। अब जाऊंगी ऊपर, जो भी मतलब सामान है थोड़ा बहुत पूजा वूजा का सामान रखने के लिए, बास्केट वगैरह। रुद्राभिषेक है, मैंने ये बताया, पूजा है क्या पूजा ये नहीं बताई। तो जो रुद्राभिषेक है उसके लिए थोड़े छोटे छोटे से बास्केट वगैरह, ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही होती पूजा वूजा सामान रखने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ये जो सामान लाई थी वो एक तरफ लगा के रख देती हूँ, और जो वैसे सामान है वो सारी चीज़ें अभी मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में फिर बहुत किचकिच हो जाता है, बहुत सारा काम रहता है और भी किचकिच रहता है। और मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, तो फिर चलिए अपनी बकवास को बंद करती हूँ और चलती हूँ अपने काम करने, जो कि कल वाले हैं। उनको आज मैं ही सारा कुछ मैं लगा के रख दूँगी। और यहाँ मैं आप सबको फटाफट से अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या पहना है। नहीं, इसके नीचे का पैंट दूसरा है, ये नहीं, मैंने ऐसे ही पहन लिया था घर आके, क्योंकि ये थोड़ा ठीक नहीं था, तो टेलर अंकल को बुला के उनको ये दिया था। और यहाँ मैं आपको शॉपिंग दिखा रही थी जल्दी जल्दी से। इसमें कपड़े थे, कुर्ता वगैरह के, यही सब चीज़ें थी, वो मैंने आपको दिखा दी। और इसके बाद साथ के साथ रखते भी जा रही थी। ये साड़ी ली थी, साड़ी भी इसमें समझ में नहीं आ रही, थोड़ा बहुत समझ में आई है। ये साड़ी ली थी भगवान श्रृंगार में चढ़ाने के लिए, ये थी। और भी श्रृंगार का सामान था इसमें, सारा वही श्रृंगार वाला सामान है। और मम्मी ने ब्लाउज के कुछ पीसेस लिए थे अपने लिए, भाभी के लिए, दोनों। और इधर मैं भी फिर बैठ गई थी, थक चुकी थी सच बताऊँ, क्योंकि इधर मैं दोपहर में थोड़ी देर आराम नहीं करती, मुझे सारा दिन थकान जैसी लगती है। तो यहाँ मैं वॉइस ओवर स्टेज चेक कर रही थी, क्योंकि सॉन्ग चल रहे थे, इस वजह से। ये मम्मी ने अपने लिए प्लेन चूड़ियाँ ली हैं, क्योंकि ये कलर मिलता नहीं, मैंने कानपुर में भी देखा, और मैं अभी फिरोज़ाबाद गई थी, वहाँ भी नहीं देखा। यहाँ भैया से बोला था, तो वो ले करके आए थे। फिर ये मैंने मेरी दीदी के लिए स्कार्फ लिया था, यहाँ अच्छे मिलते नहीं है, जैसा भी मिला मैंने ले लिया, क्योंकि वो मुझसे उन्होंने मंगाया था। इसमें कलर नहीं दिख रहा है, जो भी कलर है, इसका कलर बहुत अच्छा है, ग्रीन में है। मेरी जो बीच वाली दीदी हैं उनके लिए लिया। सच में बहुत गुस्सा कर रही थी, आप सबको बताऊंगी, अभी आएंगी वो, फिर बताऊंगी आप सबको। आप सबको लगता है कि वो बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलती हैं तो बस खैर छोड़ते हैं, वीडियो में ज़रूर वो देखेंगे, इसलिए ज़्यादा ना बोलूँ उनके लिए। कैसा लग रहा है बताइएगा? अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है, तो आप भी देख लीजिए, आपके लिए ले लिया। सॉरी, चलिए फिर चलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बज चुके हैं 10:30, और जस्ट अभी मैं अपना डिनर वगैरह करके आई हूँ, क्योंकि आज बहुत काम हो गया था, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा शाम में पूजा वूजा का सामान लगाना है। मैंने आपसे बोला था कि मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या क्या निकाला क्या क्या नहीं। सच बताऊँ गर्मी इतनी हो रही थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था और अब सीधा, क्योंकि मुझे पता था ये वाला ब्लॉग भी मेरा काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैंने सोचा अब चलो, कितने गंदे लगते हैं यहाँ से बाल। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कल नया ब्लॉग आएगा ही, तो उसमें आप सबको देखने को मिलेगा ही क्या क्या हुआ, क्या क्या सामान हम लोग लाए। वो तो और भी दिखा दिए, और भी कुछ रह रहा है, वो अभी पापा लोग लेकर के आए थे। और अब रात भी बहुत हो चुकी, बहुत थक भी चुकी, तो अब जाऊँगी सोने। अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।